कल हमने निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन में हम अंतःविभाजन का सूत्र के बारे में अध्ययन किए थे और साथ में कुछ सवाल भी हल किए थे। आज हम रेखाखंड के अनुपातिक विभाजन का हम बाह्य विभाजन देखेंगे। अंतःविभाजन में हमने क्या देखा था? अंतःविभाजन में हमने ये देखा था कि जो विभाजक बिंदु है वो रेखा के अंदर स्थित था, रेखा के अंदर। यहाँ पे बाह्य विभाजन में जो बिंदु होगा रेखा से बाहर होगा और वो उसको विभाजित करेगा, रेखाखंड को विभाजित करेगा। रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन बाह्य विभाजन सबसे पहले हम निर्देशांक समतल में दो अक्ष लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। हम मान लेते हैं यहाँ पे दो बिंदु है, पहला बिंदु P और दूसरा बिंदु Q। पहला बिंदु P जिसका निर्देशांक हमने x1 y1 माना और दूसरा बिंदु Q इसका जो निर्देशांक है x2 और y2। इसको जब हम मिलाते हैं ये रेखाखंड हमें प्राप्त हुआ PQ हमें रेखाखंड प्राप्त हुआ। इसको कोई बिंदु मान लेते हैं कि वह बिंदु R है, वो इसको बांटेगी। R जो है विभाजक बिंदु इसको बांटेगी, लेकिन वो इस रेखाखंड के अंदर स्थित नहीं होगा। यहाँ पे हम लेते हैं ये विभाजक बिंदु R यहाँ पे, ये विभाजक बिंदु R है। माना कि इसका निर्देशांक XY है, इसका X निर्देशांक X और Y निर्देशांक Y है। अब ये कैसे बांट रही है? ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक M1 भाग, ये M1 हिस्सा है। PR M1, PR जो है वो M1 के बराबर है। PR जो है, ये जो R बिंदु जो है विभाजक बिंदु है, वो किसको बांट रही है? PQ को। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं जो विभाजक बिंदु है वो रेखाखंड के बाहर स्थित है, रेखाखंड के अंदर स्थित नहीं है। इसलिए इसको हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। R जो है इसको M1 अनुपात M2 में बांट रही है, M1 अनुपात M2 में बांट रही है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है ये M1 के बराबर है। PR M1 के बराबर है और ये जो QR है ये है हमारा M2 भाग है, ये M1 अनुपात M2। तो हमें यहाँ पे विभाजक बिंदु का निर्देशांक हमें बताना है। क्या होता है
इसका मैं सीधा सूत्र लिख रहा हूँ, इसकी व्युत्पत्ति पे हम नहीं जा रहे हैं, सीधा इसका जो सूत्र है वो मैं लिख रहा हूँ। इसका जो सूत्र होगा, बिंदु R जो विभाजक बिंदु है उसका निर्देशांक x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या होगा। इसका x निर्देशांक होगा x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। देखिए इसमें आप लोग को याद करने का तरीका बताया था मैं, जैसे 1 m अगर 1 है तो x क्या है 2, ये 1 तो ये 2, और m 2 है तो x 1, अपोजिट हो जाता है, इधर 1 2 तो इधर 2 1, और नीचे जो हर तो दोनों स्थिति में बराबर रहता है। ये कौन सा निर्देशांक निकल गया, x निर्देशांक, किसका, विभाजक बिंदु का। विभाजक बिंदु क्या है R। ये जो बिंदु R जो है इसको m1 अनुपात m2 में क्या कर रही है, बांट रही है। ये इतना हिस्सा PR अनुपात QR, PR अनुपात QR, PR m1 और QR m2, इस तरीके से। अब इसका y निर्देशांक बिंदु R का y निर्देशांक, ये फार्मूला में हम क्या करेंगे, y निर्देशांक बताने के लिए हम x के स्थान पे y रखेंगे, x के स्थान पे y रखेंगे और बाकी पूरा फार्मूला सेम है, x के स्थान पे केवल हमें y रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, ये होगा विभाजक बिंदु का निर्देशांक, जो कि रेखाखंड PQ को m1 अनुपात m2 में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ये इसका निर्देशांक निकालने का ये सूत्र हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक।
ये हमारा टॉपिक है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे देखिए, ये हमारे पास ये दो बिंदु है P और ये हमारा दूसरा बिंदु है Q। P का निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 y1 बिंदु P का निर्देशांक, और बिंदु Q का निर्देशांक, इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 और y2। P का निर्देशांक हमने माना x1 y1 और Q का निर्देशांक हमने माना x2 y2। अब इसको हम दोनों को मिलाते हैं, ये हमें रेखा प्राप्त हुआ। दोनों बिंदुओं को मिलाने पे हमें रेखा प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा टॉपिक है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ये रेखा हो गया, PQ रेखा हो गया। रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक, का मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं कि ये जो बिंदु R है, बिंदु R, ये इसका मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? PQ का। PQ का मध्य बिंदु है और हमें इसका निर्देशांक बताना है। इसका हमें निर्देशांक बताना है। मान लेते हैं कि बिंदु R का जो निर्देशांक है XY है। बिंदु R का जो निर्देशांक है XY है। X निर्देशांक X और Y निर्देशांक Y। अब ये जो R इसका मध्य बिंदु है। R किसका मध्य बिंदु है? PQ का। R जो है PQ का मध्य बिंदु है। तो ये वाला भाग PR और QR, ये दूरियां आपस में क्या होगी? समान होगी। मध्य बिंदु होने के कारण ये दूरियां आपस में क्या होगी? समान होगी। ये दूरी और ये दूरी, मतलब R जो है इसको समान अनुपात में क्या कर रहे हैं? बांट रहे। समान अनुपात में क्या कर रहे हैं? बांट रहे। जैसे कि हमने रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन हमने पढ़ा है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो विभाजक बिंदु है वो रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में क्या कर रहे हैं? बांट रहे। एक तरफ M1 हिस्सा, दूसरे तरफ M2 हिस्सा। एक तरफ M1 हिस्सा, दूसरे तरफ M2 हिस्सा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विभाजक बिंदु है वो बीच में स्थित है, सेंटर पे स्थित है, रेखाखंड के बीच में स्थित है, उसके मध्य पे है। मतलब यहाँ से ये दूरी और ये दूरी, कहना है मतलब PR बराबर RQ। R यदि मध्य बिंदु है तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगा? समान होगा। ये आपस में समान होगा। तो हम यहाँ पे रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन, चूंकि R रेखाखंड के बीच में स्थित है, रेखाखंड के बीच में स्थित है, उसके अंदर है, तो हम रेखाखंड के अनुपातिक विभाजन अंतःविभाजन का सूत्र लगा के हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं अंतःविभाजन में x निर्देशांक, x क्या होता है? x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, ये होता है। M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। चूंकि यहाँ पे ये भाग और ये भाग दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों भाग आपस में बराबर है। तो यहाँ पे ये अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों भाग क्या होगा? आपस में बराबर होगा।
ये दोनों भाग आपस में बराबर होगा। मान लो इधर का जो दूरी 5 है तो इधर भी दूरी कितना होगा 5। ये दोनों भाग आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। ये m1 बराबर m2। अब ये दोनों आपस में बराबर, इसको हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। इसको हमने m मान लिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x निर्देशांक, m1 के जगह पे हम रख देते हैं m, x2 प्लस m2 के स्थान पे m, x1 अपान ये हो जाएगा m प्लस m। इसके जगह पे हमने m रख दिया। अब यहाँ से देखिए ऊपर से अंश से m कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकल जाएगा तो ये यहाँ पे क्या बचेगा x2 प्लस x1 और ये m प्लस m 2m हो जाएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल गया x1 प्लस x2 अपान 2। ये जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु R, उसका x निर्देशांक हुआ, उसका x निर्देशांक हुआ। इसी प्रकार से इसका जो y निर्देशांक, इसका y निर्देशांक क्या होगा विभाजक बिंदु R का, जो कि R क्या है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु में हमने क्या देखा, ये दोनों x निर्देशांकों को जोड़ के 2 से क्या किया, 2 से क्या हो रहा है भाग हो रहे हैं। भुजाओं का इनके भुजों का योग, ये भुज है ना, x निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं भुज, भुजों का योग बटा 2, ये x निर्देशांक निकलेगा। अब इसी प्रकार से इसका y निर्देशांक, इसका y निर्देशांक क्या होगा, जैसे हमने निकाल लिया x निर्देशांक को निकाल लिया x1 प्लस x2 अपान 2, उसी प्रकार से इसका y निर्देशांक क्या होगा, इसका y निर्देशांक क्या होगा इसी प्रकार से इसका y निर्देशांक क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो y निर्देशांक होगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपान 2, ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का x निर्देशांक x1 प्लस x2 अपान 2, x1 प्लस x2 अपान 2, और इसका जो y निर्देशांक y1 प्लस y2 अपान 2। इसको आपको याद रखना है। x निर्देशांक x1 प्लस x2 अपान 2, y निर्देशांक y1 प्लस y2 अपान 2। तो अभी हमने देखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसमें हमने देखा x निर्देशांक x1 प्लस x2 अपान 2 और y निर्देशांक y1 प्लस y2 अपान 2। और साथ में हमने क्या पढ़ा, रेखाखंड के अनुपातिक विभाजन के अंतर्गत हमने बाह्य विभाजन का अध्ययन किया। अब हम इससे संबंधित कुछ सवाल हल करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 3, 7 और
ऋण 1 ऋण 5 ऋण 1 ऋण 5 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में अंतः बांटते हैं। देखिए प्रश्न पहले देख लीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदुओं 3, 7 और ऋण 1, 5 को ज्ञात करो। जो यहाँ पे जो भी आएगा, जो बिंदुओं 3, 7 और ऋण 1, 5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः बांटते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन, अंतः विभाजन हमने कल पढ़ा है। अब इसमें हमको बता दिया है कि अंतः विभाजन करके, अंतः विभाजन में हम अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे और बाह्य विभाजन में हम बाह्य विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो इसका हम हल लेते हैं। ये हम मान लेते हैं बिंदु ए, 3 और 7 को हमने बिंदु ए मान लिया और बिंदु बी, ऋण 1 और ऋण 5 ये बिंदु है, इसको हमने बिंदु बी मान लिया। इसको हमने बिंदु बी मान लिया। ये जैसे देखिए, ये हो गया हमारा बिंदु ए और ये हो गया हमारा बिंदु बी हो गया। तो हमें इस जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को कोई बिंदु जो है वो किस अनुपात में बांट रही है? 2:3 के अनुपात में क्या कर रही है? बांट रही है। 2:3 के अनुपात में इस रेखाखंड को क्या कर रही है? बांट रही है। अंतः विभाजन है। अंतः विभाजन में क्या होता है? अंतः विभाजन में जो विभाजक बिंदु है, जो बांटने वाला बिंदु है, वो बिंदु रेखाखंड के अंदर स्थित होता है। रेखाखंड के अंदर स्थित होता है। बाह्य विभाजन में क्या होता है? रेखाखंड से बाहर स्थित होता है। रेखाखंड से बाहर स्थित होता है। तो मान लेते हैं कि जो विभाजक बिंदु है उसका निर्देशांक x और y। बिंदु ए 3, 7 को हमने बिंदु ए लिया है। बिंदु ए का निर्देशांक 3 और 7। बिंदु बी का निर्देशांक ऋण 1 और ऋण 5 है। ये जो बिंदु R है, ये बिंदु R, ये रेखाखंड ए बी को कौन से अनुपात में बांट रहा है? 2:3 के अनुपात में बांट रहा है। तो इधर 2 हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्सा हो गया यहां से यहां तक, और ये कितना हिस्सा हो गया? ये 3 हिस्सा हो गया, ये 3 हिस्सा हो गया, ये 2 भाग इधर, 3 भाग इधर। तो हमें ये जो विभाजक बिंदु R है
उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, जो कि ये रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, कौन कौन से बिंदुओं को मिलाने वाली, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में बांट रही। तो यहाँ पे हम अंतःविभाजन का सूत्र लगाएंगे। अंतःविभाजन का सूत्र लगा के हम ये बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो ये x बराबर क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा x1 और y1 और ये होगा हमारा x2 और y2। हम मान लेते हैं पहले बिंदु को निर्देशांक को हम x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2। सूत्र के आधार पे इसको x1 y1 ही लेना है और उसको x2 और y2 लेना है। अब ये हो गया इसका निर्देशांक x और y। तो यहाँ पे देखिए x1 बराबर हो गया 3 और y1 बराबर 7, x2 बराबर ये x2 बराबर -1 और y2 बराबर -5। ये अब यहाँ पे m1 और m2, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। इन मानों को हम सूत्र में रख देंगे और हल करके कैलकुलेट करके हमें x निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। कैलकुलेट करने पर हमें x निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। ये देखिए x बराबर m1 2 x2 -1 तो ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें, प्लस m2 3 x1 3 अपान m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारा 2, m2 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 3 तिया 9 9 3 2 5 9 में 2 घटेगा, ये हो जाएगा 7/5। ये 7/5 निकल गया इसका x निर्देशांक। विभाजक बिंदु का x निर्देशांक हमें ज्ञात हुआ। अब इसके बाद हम कौन सा निर्देशांक ज्ञात करेंगे, y निर्देशांक किसका, विभाजक बिंदु का। विभाजक बिंदु का हम y निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम y निर्देशांक का सूत्र लिखेंगे। y is equal to m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। अंतर्विभाजन में विभाजक बिंदु के y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पे इस सूत्र में हम ये सब मानों को रख देंगे, y1 y2 m1 m2 ये सब मानों को रख देंगे और कैलकुलेट करके y निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर y इक्वल टू m1 का मान 2, y2 -5 है तो इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, -5 प्लस m2 3 y1 7 m1 प्लस m2 2 प्लस 3 y इक्वल टू
-10, 2 × 5, 2 पंचे 10, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, माइनस मिलेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 7 किया 21, m2 3 और y1 7, 3 2 5। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 21 में 10 घटेगा 11, तो ये हो जाएगा 11/5, 11/5। ये कौन सा निर्देशांक मिला हमें, y निर्देशांक प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इस सवाल का हल हमें ज्ञात हो गया। x निर्देशांक हमें कितना मिला था, x निर्देशांक 7/5 प्राप्त हुआ था और y निर्देशांक 11/5 ये हो गया। x बराबर x का मान हमें प्राप्त हुआ था 7/5 और 7/5 और y का मान 11/5 ये हो गया। ये विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हुए। और इसी के साथ आज का यह कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।